लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे सीबीएसई क्लास 12 मैथमेटिक्स की न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.2 का आज हम लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 4। और अगर आप हमारे फर्स्ट व्यूअर हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें जिससे कि आप प्रॉपर प्रैक्टिस कर सकें नोटिफिकेशन के साथ और बिना किसी टाइम के डिले के आप स्टार्ट कर दीजिए अपनी स्टडी को। और डेफिनेटली अगर आप पहले एनसीईआरटी को अच्छे से लगाते हैं तो बाकी की बुक्स लगाने में आपको कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो इसके लिए एनसीईआरटी को अच्छे से लगाना हो। एनसीईआरटी को लगाने के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर आपको एक एनसीईआरटी का फोल्डर मिलेगा और उस एनसीईआरटी के फोल्डर के अंदर आपको सारे सॉल्यूशन, सारे कॉन्सेप्ट के वीडियो अवेलेबल रहेंगे आपके लिए। देखिए ये एनसीईआरटी है आपकी, इसका क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.2 शो दैट द मॉडुलस फंक्शन। तो मॉडुलस फंक्शन जो आपको दे रखा है वो रियल नंबर से रियल नंबर में दे रखा है। मॉडुलस फंक्शन को हम कैसे दिखाते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। ये जो दो डंडे दिख रहे हैं ना, इसको मॉड बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ एक्स, राइट। ये अपने को शो करना है कि ना तो ये 1 है और ना ही ऑन टू है। तो बताइए वे कैसे करेंगे। पहले तो मॉडुलस फंक्शन की नॉलेज होना चाहिए। मॉडुलस फंक्शन कैसे डिफाइन होता है, इसकी वैल्यू x होगी जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, इसकी वैल्यू -x होगी जब x लेस देन क्या होगा, 0 होगा। अब इसका मतलब क्या है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं समझा देता हूँ एक लाइन में। इधर देखिए 0 1 2 3 इनफाइनाइट, -1 -2 -3 माइनस इनफाइनाइट, ये सारे रियल नंबर्स हैं। बाकी पॉइंट वगैरह के नंबर में नहीं लिख रहा है यहाँ पर, है ना, समझाने के लिए। देखिए यहाँ से 0 से लेकर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 या 0 से बड़े नंबर्स जो है वो 0 से लेकर इनफाइनाइट तक होंगे और ये सभी नंबर पहले से ही क्या हैं, पॉजिटिव हैं। तो अगर आप इसके अंदर 2 रखेंगे तो सीधा जो भी नंबर रख रहे हैं वही आएगा 2। 3 रखेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, क्योंकि ये सारे नंबर किस रेंज में आ रहे हैं, 0 या 0 से बड़ी रेंज में आ रहे हैं। लेकिन जब आप इधर का नंबर रखेंगे लेस देन 0, तो फॉर एग्जांपल जैसे -2 रखेंगे तो x यहाँ पर -2 है, ये x जो है -2 है, इसको पॉजिटिव करने के लिए माइनस लगा दिया है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, ये पूरा नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बच्चे क्या सोचते हैं ये पूरा नंबर नेगेटिव है। अरे मेरे भाई नेगेटिव नहीं है, ये पूरा नंबर पॉजिटिव है। कैसे पॉजिटिव है, ये पहले से ही नेगेटिव है और ये पूरा नंबर लेस देन 0 है तो ये भी नेगेटिव है। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है, तो देखो यहाँ पर जो x है, ये जो x है वो x है लेस देन 0 है, लेस देन 0 को -2 है तो x की जगह -2 रख दिया, फॉर्मूले में माइनस लगा दिया तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। इज दैट क्लियर। चलिए, अगर आपके मन में लड्डू फूटा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। सर हमें तो पता ही नहीं था, है इतनी बड़ी बात बता दी आपने कि ये वैल्यू पॉजिटिव है। मेरे भाई वाकई में पॉजिटिव है ये, है ना, क्योंकि x पहले से नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम बात करेंगे किसकी, इंजेक्टिविटी, है ना, 1 की बात करेंगे। तो इसके लिए देखो रियल नंबर आप बना लीजिए, टेढ़े टेढ़े -3 -2 -1 0 1.5 2 -3 -2 -1 0 और 1.5, है ना, और 2। ये ले लीजिए आप नंबर, कोई से भी नंबर ले सकते हैं, रियल नंबर है, ठीक है। तो देखिए अगर आप इसमें नोटिस करें तो आउटपुट हमेशा क्या आ रहा है, पॉजिटिव ही आ रहा है। जैसे कहने का मतलब अगर मैं f(x) इक्वल टू क्या है, मॉड x, अगर मैं यहाँ पर 2 रखूँ तो 2 रखने से क्या आएगा, 2 आएगा। और अगर मैं -2 रख दूँ तो -2 रखने से क्या आएगा, -2 इक्वल टू फिर भी क्या आएगा, 2 आएगा। ये देखो, है ना। तो इससे क्या पता चला कि f(2) इक्वल टू f(-2), आउटपुट दोनों के सेम है। तो ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है, इम्प्लाइज दैट, इसके नीचे वाला नंबर ये लिख रहा हूँ, इम्प्लाइज दैट 2 इक्वल टू -2 होना चाहिए, लेकिन ये इसके इक्वल नहीं है। सो देयरफॉर इट इज़ नॉट 1 कैसा नहीं है, ये 1 नहीं है, राइट। लिख लीजिए, जब कोई फंक्शन 1 नहीं होता है तो उसका जो रीज़न है जिसकी वजह से नहीं, वो एक एग्जांपल आप लिख दें रीज़न है इसका। एग्जांपल तो हज़ारों हो सकते हैं, इसमें करोड़ों हो सकते हैं, कोई सा भी एग्जांपल ले लीजिए आप, है ना, नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं किसके, ऑन टू की। ऑन टू का मतलब क्या है, ऑन टू का मतलब ये है कि इन सभी की अपनी क्या होना चाहिए, कोडोमेन के अंदर सारे एलिमेंट की क्या होना चाहिए, प्री इमेज होना चाहिए। अब प्री इमेज के लिए इन सब का कनेक्शन x के साथ होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपने नोटिस किया है, क्या नोटिस किया है कि आप इसके अंदर मॉडुलस फंक्शन के अंदर चाहे आप पॉजिटिव वैल्यू रखें या आप नेगेटिव वैल्यू रखें, अरे बात समझ में,
हमेशा आउटपुट क्या आ रहा है, पॉजिटिव ही आ रहा है। मतलब आप रियल नंबर डोमेन के अंदर कुछ भी रख दें, चाहे पॉइंट का रखें, चाहे बिना पॉइंट का रखें, चाहे प्लस का रखें, चाहे माइनस का रखें, आउटपुट हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो व्हाट अबाउट द नेगेटिव नंबर्स इन द कोडोमेन, कोडोमेन के अंदर जो नेगेटिव नंबर है उनका क्या होगा, उनकी कोई भी प्री इमेज नहीं होगी, वो किसी के साथ कनेक्ट नहीं होंगे डोमेन के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि इनकी कोई भी प्री इमेज नहीं होगी नेगेटिव नंबर्स की। तो हम क्या लिखेंगे, एज पर मॉडुलस फंक्शन, जितना आप इमोशनल आंसर लिखेंगे मार्क्स उतने ही अच्छे मिलेंगे। एज पर मॉडुलस फंक्शन देयर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव आउटपुट बाय गिविंग एनी इनपुट, लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर चाहो तो लिख सकते हो, है ना। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर देयर इज नो प्री इमेज ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स ऑफ कोडोमेन इन डोमेन आर, राइट। लिख लीजिए, क्या लिखा कि मॉडुलस की डेफिनेशन के हिसाब से या एज पर मॉडुलस फंक्शन देयर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव आउटपुट बाय गिविंग एनी इनपुट। कोई भी इनपुट देंगे तो आउटपुट हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो हम लिख सकते हैं कि देयर इज नो प्री इमेज ऑफ द नेगेटिव रियल नंबर्स ऑफ कोडोमेन इन डोमेन आर, राइट। सो देयरफॉर इट इज नीदर 1 1 और नॉर ऑन 2। वीडियो पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।